अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे सिल्वर एंड गोल्ड का अगर एक आउटलुक लें तो पिछले वीक में गोल्ड मार्जिनली बेरिश था, वहीं सिल्वर बुलिश था। तो सिल्वर ने पिछले वीक में आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। अगर हम XAU USD की बात करें तो 0.66% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं MCX गोल्ड पे गिरावट जो थी वो 0.71% की थी। और XAG USD यानी सिल्वर स्पॉट में तेजी थी 1.13% की और MCX सिल्वर पे तेजी थी 1.31% की। और वहीं पिछले वीक में USD INR की बात करें तो भारतीय करेंसी 0.13% से वीक ऑन वीक पे कमजोर होती हुई नजर आई। तो अब आने वाले वीक में क्या संभावनाएं बनती हैं, तो प्राइस चार्ट पर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, मैं प्राइस एक्शन को आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप हमारे मेन चैनल डीके सिन्हा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जीरो टू हीरो के कोर्स को खत्म कर चुके होंगे या फिर उसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे होंगे। तभी इन प्राइस एक्शन एनालिसिस का आपको बेहतर तरीके से समझ होगी और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूं या टेक्निकल स्टडीज के बारे में चर्चा करता हूं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल फाइनेंस विद डीके पे स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए अब स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं एंड कमोडिटी मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुलियन इंडेक्स से MCX के ऊपर में। ये वीकली प्राइस चार्ट है, तो मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये देखिए कि इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है और प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करने के लिए मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था। तो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करती है कि इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और जब थ्रोबैक हुआ तो जो पहले सप्लाई एरिया था वो अब डिमांड एरिया के रूप में एक्ट कर रहा है, जो कि कॉन्फ्लुएंस था EMA 55 का। इसका मतलब ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और रीसेंट टाइम में जो करेक्शन हो रहा है ये प्रोबेबली एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न का निर्माण कर रहा है। कब बन चुका है, शायद ये हैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो इसमें अपसाइड मूव बनेगा। अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार अगर टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो अगला संभावित टारगेट क्या आता है, देखिए ये राउंडिंग पैटर्न का पहला टारगेट इसने यहाँ अचीव किया और उसके बाद में इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इसका मतलब जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल टारगेट 21,180 के आसपास निकल के आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं, मेटल इंडेक्स को देखते हैं। तो मेटल इंडेक्स में भी यहाँ पे प्राइस अगर हम देखें तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ट्रेंड लाइन खींचा, ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि एक रेजिस्टेंस के रूप में ये इंडिकेट कर रही है और ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है, सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ट्रेडिंग रेंज जो है काफी बड़ी थी पहले, फिर ये रेंज छोटी हो गई। तो जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा तो ट्रेडिंग रेंज नैरो होती है और हम सभी जानते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक बायलैटरल चार्ट पैटर्न है। ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस नीचे गिरेगी और ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको और होलिस्टिकली समझना है तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये देखिए एक फ्लैग के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। प्रायर इंपल्स है और ये बुलिश फ्लैग का भी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा जो टारगेट को काफी ऊपर ले जा सकता है। कहां तक ले जा सकता है, चलिए इस पोल की हाइट को नापते हैं और मान के चले कि कहीं ब्रेकआउट यहाँ होगा तो उसके वहां से प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर इसका टारगेट
19,000 के ऊपर आ सकता है। करेंटली ये ट्रेड 17,700 के पास में ट्रेड हो रहा है। तो ये XAU USD का प्राइस चार्ट है गोल्ड स्पॉट US डॉलर के अगेंस्ट में। यहां अगर हम देखें मंथली चार्ट पर, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद प्राइस ने यहां रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट किया और इसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट प्रोजेक्ट करें, तो पहला टारगेट अचीव करने के बाद ही गोल्ड में लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जब भी ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो 100% एक्सपेंशन का टारगेट जो आता है $3,440 का निकल के आता है, जो प्रोबेबली गोल्ड का एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें, तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस में जो करेक्शन हुआ, तो प्राइस ने इस डिमांड एरिया, ये देखिए रेजिस्टेंस था, तो ये जोन जो था अपने आप में डिमांड एरिया था, प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। 2,529 से $2,562 का डिमांड एरिया है। अब जब ये पुल बैक हुआ तो प्राइस ने नया हाई नहीं बनाया, तो एक खतरा हमेशा बना रहता है ऐसे केस में। अगर ये ABCD पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो प्राइस काफी नीचे गिर सकती है, क्योंकि अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो हम सभी जानते हैं कि ABCD पैटर्न एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं। तो वो डिसाइड करेगा कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे टूट जाती है, मैं लेवल आपको बताता हूं, वो लेवल है 2600 के नीचे अगर टूट जाती है तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, और फिर ये प्रायर इंपल्स का 127.2% से लेकर 161.8% एक्सपांशन तक प्राइस नीचे आ सकती है। फिलहाल तो प्राइस EMA 21 और EMA 55 के इर्द गिर्द में ये ट्रेड हो रही है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो डिस्कस कर लिया हमने। अब यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए हम एक चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, एक बुलिश फ्लैग का निर्माण हो रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये प्राइस एक्शन इस ओर इशारा करते हैं, जिसकी तैयारी हम एडवांस में करके चार्ट पर अलर्ट सेट करके रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो गोल्ड मिनी के पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। यहां पर देखें गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट में, और चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूं तो ये देखिए, यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं। ये बहुत रेलेवेंट लाइन है। प्राइस का मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था और इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अनुसार हम गोल्ड के टारगेट को प्रोजेक्ट करें, ये देखिए मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो गोल्ड ने अपना पहला टारगेट यहां अचीव कर लिया था। करेक्शन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई, और फिर दोबारा जब करेक्शन हुआ तो ये लेवल जो पहला टारगेट था वो अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो 74,000 से 74,500 गोल्ड का एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का। तो अगला पॉसिबल टारगेट क्या है राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से? 81,330 का टारगेट निकल के आता है। हम सभी जानते हैं कि टारगेट जो होते हैं मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या यहाँ पर हम कोई ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन हमने खींची, ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट को हमें इंडिकेट करती है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू लेने वाले ट्रेडर के लिए एक मददगार ट्रेंड लाइन साबित हो सकती है, ट्रेंड को राइट करने में और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। डेली प्राइस चार्ट में चलें तो देखें गोल्ड में क्या हो रहा है। तो यहां पर भी गोल्ड में दोस्तों ये करेक्शन के बाद में पुल बैक हुआ तो नया हाई नहीं बनाया, और फिर प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब अभी तक ये खतरा बना हुआ है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन गोल्ड में हो सकता है। कंसोलेशन क्या है कि ये ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट है जो कि कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का। फिलहाल तो प्राइस इस नैरो रेंज में एक ट्रेड कर रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। यहाँ गोल्ड के केस में भी हम एक प्राइस पैटर्न खींच के रख सकते हैं। ये देखिए,
अगर इसका ब्रेकआउट होता है, यानी प्राइस कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है 76,750 के ऊपर, तो एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट, यहां देखिए एक वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इसको अगला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा 78,498 के आसपास में, जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है लॉन्ग ट्रेड के लिए अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है। वैसे ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में बुलिश है। पढ़ते हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट में, ये XAG USD का प्राइस चार्ट है। यहां भी एक नजर मंथली चार्ट में डालते हैं तो सिल्वर में देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस। देखिए ये एक काफी लंबे रेंज में ट्रेड हो रहा था, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, प्राइस में थ्रो बैक एक्शन हुआ और प्राइस फिर से डिमांड एरिया में आई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अब ये देखिए एंटायर कंसोलिडेशन बैंड जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ था, इसका पहला टारगेट जो था $34.8 का, वो तो अचीव हो गया है। इसका मतलब अगर $34.82 का फॉलो थ्रू होगा तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है इस लेवल का ब्रेकआउट होगा और फिर अगला टारगेट इसका हो सकता है $41 के आसपास, 40.92 $41 के आसपास। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 49.81 है और ये ऑल टाइम हाई सिल्वर ने जो बनाया था $49.81 का, वो बनाया था अप्रैल 2011 में। तो जब इस लेवल के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगेगी तब रियल सेंस में मोमेंटम सिल्वर में डेवलप होगा और ये काफी लॉन्ग टर्म का मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो सिल्वर को पुश कर सकता है $107.5 पे। तो फिलहाल तो ये इवेंट अभी आया नहीं है, लेकिन हमें नजर रखनी होगी इस इवेंट पे। अब डेली प्राइस चार्ट में चलें तो डेली प्राइस चार्ट में हम देखते हैं ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का भी, और वैसे भी यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट बन गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $30 के आसपास में। अब प्राइस क्या है, इस रेंज में ट्रेड हो रही है, यहाँ ध्यान से देखें तो इस रेंज में ट्रेड हो रही है। इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर जाके अपसाइड मोमेंटम इसमें डेवलप होगा। फिलहाल आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल जो है उसमें प्राइस रिजेक्शन हो गई है अपर फाइबर से, जो इस रेंज का अपर फाइबर है। तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन बैंड में है, इसलिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं MCX सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ भी पहले थोड़ा सा लार्ज टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए मंथली प्राइस चार्ट है, हम क्या देख रहे हैं, बहुत सीरियस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो जोन है ये एंटायर जोन सप्लाई जोन है। कई बार सिल्वर ने अटेम्प्ट लिया बट प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। तो रियल मायने में सिल्वर में मोमेंटम कब डेवलप होगा, जब कोई कैंडल 1,02,305 के ऊपर में ट्रेड होती है। एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 97,100 पर, जहां पे आप प्राइस में रिजेक्शन देख रहे हैं, और इनफैक्ट इस सप्लाई बैंड का वो लोअर फाइबर भी है। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि सिल्वर में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है। अब ये कंसोलिडेशन बैंड जो है ये रीअक्यूमुलेशन फेज भी हो सकता है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस में क्षमता होगी 97,100 के ऊपर जाने पे, और 97,100 का जब ब्रेकआउट होगा तो फिर अगला पोटेंशियल टारगेट आप देखिए हो सकता है 98,900 का। यहां देखिए उसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रियल सेंस में 1,02,305 के ऊपर में ही रियल मोमेंटम डेवलप होगा सिल्वर के केस में। अब प्राइस तो सपोर्ट के पास में है, रिसेंट टाइम में अगर देखें तो इसने 89,500 पर एक अच्छा बेस बना लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं और बेस मेटल पे कॉपर के प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो कॉपर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में ट्रेड हो रहा है। अब देखिए अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को खींचूं तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है।
तो जब तक यहां पर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं बनता है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर इसमें ट्रेंड का रिजम्पशन होना है, या ट्रेंड का रिजम्पशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, अगर ट्रेंड में रिवर्सल होना है तो ये अगर लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, तो प्राइस ऐसे जाके इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके कुछ ऐसा फॉर्मेशन करे और ये ब्रेकआउट हो, तब लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिलहाल दोस्तों इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस के पास में है। ये देखिए सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है, जो एविडेंट भी है प्राइस एक्शन से, और वो कॉन्फ्लुएंस भी है EMA 55। तो फिलहाल कॉपर के केस में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं लेड के प्राइस चार्ट में। तो लेड भी एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। देखिए लेड में क्या हो रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। जब भी पुल बैक होता है प्राइस EMA 21 पे जाती है और वहां से रिजेक्ट हो जाती है, और यहाँ देखिए फिर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। तो एल्यूमिनियम को पहले हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम के प्राइस एक्शन से हमें क्या पता लगता है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट करती है, बहुत सिग्निफिकेंट लाइन है। यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो बार बार प्राइस इस लाइन पे रिजेक्शन ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। तो 253 से 253.5 इसका एक रेजिस्टेंस है। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर में इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या आप कोई चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं। हो सकता है ये लेफ्ट शोल्डर हो, ये हेड का फॉर्मेशन हो, और ये राइट शोल्डर अंडर फॉर्मेशन है। तो एक्चुअली अभी यहाँ पर प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, और अगर हम सही मायनों में देखें तो 250 से लेके 253.5 का जोन जो है वो एक सप्लाई जोन है। चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक टिपिकल प्राइस एक्शन हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है बार बार रिजेक्ट। अब देखिए प्राइस का रिजेक्शन, मल्टीपल प्राइस के रिजेक्शन देख सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट होना पहले जरूरी है, लेकिन उसमें भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पर इंटरवेनिंग का रेजिस्टेंस है जो एक बाधा पहुंचाएगा। तो सही मायनों में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब प्राइस में ये जो सप्लाई एरिया है जो अभी हमने वीकली चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर में प्राइस चली जाती है। तो 253.1 पर एक अलर्ट सेट करके रखना चाहिए। उसके ऊपर में जब कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर एनालिसिस करके देखना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि उस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर इसमें टारगेट काफी अच्छे मिल सकते हैं। देखिए निकालते हैं टारगेट को, तो एक पोटेंशियल टारगेट फिर इसमें 279 का मिल सकता है MCX एल्यूमिनियम फ्यूचर्स पे। चलिए बढ़ते हैं जिंक के प्राइस चार्ट में। तो जिंक में अगर हम देखें तो ट्रेंड तो एटलीस्ट बुलिश है। अब यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोस का है। तो ये शायद एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का निर्माण हो रहा है, कप एंड हैंडल। अगर इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो अगला पोटेंशियल टारगेट जिंक के केस में क्या हो सकता है, चलिए उसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो 301.5 का एक टारगेट निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सावधान रहने की चीज है। क्यों सावधान रहने की चीज है कि अगर वीकली चार्ट में देखें तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है, और इसीलिए ये जब ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करना उचित होगा, क्योंकि यहां पर वैसे भी 300 से 301 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जिंक के केस में। तो जब भी इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस होते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे गेम को स्पॉइल कर सकते हैं। यहाँ एक और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। तो इसका मतलब 272 इसका अच्छा बेस बन गया है जिंक। चलिए अब बढ़ते हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट पे। ये नेचुरल गैस का चार्ट है डॉलर के अगेंस्ट में।
यहाँ देखिए पहले भी हम लोगों ने वीकली चार्ट के ऊपर में बताया था, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। तो यहाँ पर ये लेवल को देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि पहले यहाँ सपोर्ट था, प्राइस फिर से वहां रिजेक्ट हुई है। तो इस लेवल के ऊपर जब प्राइस जाएगी तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अनुसार पहला टारगेट आता है 4.05, मतलब $3.6 पे इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है इसको, ये देखिए यहां पर प्राइस ने कई बार यहां पर सपोर्ट लिया। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच के रखी है, 2.9 से $3 का रेंज जो है वो इसका सपोर्ट बैंड है। एमसीएक्स पे अगर देखें तो यहां पे प्राइस एक्शन टोटली डिफरेंट है दोस्तों। पहले मैं आपको वीकली प्राइस चार्ट में बताता हूं, ये एक फॉलिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन। लास्ट वीक में देखिए फिर इस लाइन से प्राइस रिजेक्ट हो गई है। तो ये एक रेंज ट्रेडिंग के लिए सूटेबल कमोडिटी है, जहां पर हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट में काम कर सकते हैं जब तक ये प्राइस एक्शन वैलिड रहता है। तो ये देखिए क्रूड ऑयल को पहले वीकली चार्ट में देखते हैं, ये WTI क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट है। यहाँ देखिए प्राइस में बार बार सपोर्ट ले रही है, तो $65 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और $62 अगला सपोर्ट है। तो ये एक्चुअली इसका डिमांड एरिया है 62 से 65। तो ट्रेंड बेरिश होने के बाद भी शॉर्ट सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी रिस्की इसीलिए है क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहां पर नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है और अगला लेवल है, यहां पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बन गया, तो 72 से $74 इसका सप्लाई एरिया है। तो क्रूड ऑयल इसी रेंज में रहने की संभावना है। और आप ये देखिए प्राइस जब भी पुल बैक ले रही है EMA 55 से रिजेक्ट होती है और फिर इस लेवल को टेस्ट करती है जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड $65 का। तो ओवरऑल ट्रेंड क्रूड ऑयल में बेरिश है, यूएस ऑयल में। अब बढ़ते हैं MCX के क्रूड ऑयल पर। तो MCX के क्रूड ऑयल में भी वीकली चार्ट में चलते हैं। यहां देखिए पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां पर ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ब्रेकडाउन होगा तो और कमजोरी आ जाएगी, ब्रेकआउट होगा तो फिर इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। तो यहां भी कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये जोन जो है, ये जोन देखिए बार बार सपोर्ट ले रही है। प्राइस 5600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद 5400, ये जोन जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 6100 पर और उसके पहले एक इसको इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मिलेगा 5950 पर। USD INR करेंसी पेयर पे भी डाल लेते हैं क्योंकि यहां पर देखिए वीकली चार्ट में एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब भविष्य में भी इंडियन करेंसी वीक रहने की संभावना है। पिछले वीक में इसने हाई बनाया 84.77 का और फाइनली इसकी क्लोजिंग हुई 84.648 पर। तो इस तरह से 0.13% वीक ऑन वीक बेसिस पे ये करेंसी पेयर बुलिश रहा, यानी इंडियन करेंसी 0.13% से वीक ऑन वीक पर बेरिश हुई है और कमजोर हुई है। ये देखिए लगातार इंडियन करेंसी कमजोर होती हुई नजर आ रही है और इस राइजिंग वेज का बेस काफी बड़ा है। तो भविष्य में भी इंडियन करेंसी के वीक रहने की ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो दोस्तों इस कमोडिटी एनालिसिस में हमने ट्रेंड एनालिसिस की, प्राइस एक्शन को समझा और कहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है इसके बारे में चर्चा की। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।